हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सबसे जरूरी बात, जय हिंद। चलिए आज की क्लास चालू करते हैं एनडीए की। आज हम पढ़ेंगे। मैंने उस दिन फंक्शन और रिलेशन पढ़ाया था आपको, रेंज और डोमेन निकालना। मैंने उस दिन आपको रेंज और डोमेन निकालना बता दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे फॉग और गॉफ कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास कोई फलन दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x²। आपको जैसे कि पता है एफ एक्स दिया है, अब इसमें पूछ लेगा आपको फॉग निकालिए। जैसे ही आपका सवाल आता है ऐसा पेपर में, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स की जगह आप हम इसको फॉग को हमेशा एफ अंडर में इसके जी एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे गॉफ को जी जी के अंडर में एफ एक्स लिखते हैं। ये होता है हमारा फॉग, ये होता है हमारा फॉग और ये होता है हमारा गॉफ। तो इसमें पूछा है इसका फॉग बताना है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपको दो फलन दिए होंगे, जी एक्स बराबर दिया होगा आपका 2x, ऐसा कुछ फलन दिया होगा। तो आपको जी एक्स को उठा के इस x के स्थान पर रख देना है, एफ एक्स जी एक्स, ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या था, x, तो x के स्थान पे हमने जी एक्स रख दिया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस इस x के स्थान पर जी एक्स को रखना है, तो जी एक्स को हम जैसे रखेंगे यहाँ पे जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जी एक्स का मान कितना है, 2x, तो यहाँ पे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1 माइनस 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया फॉग, ये हमारा फॉग का बन गया। अब यहीं से अगर आपको पूछ लेता, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन था, यहीं से आपको पूछ लेता कि आप गॉफ इसका निकालें, तो गॉफ में क्या होगा, पहले हम जी एक्स लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे गॉफ बराबर होता है जी के अंडर में एफ एक्स, तो जी के अंडर में हम इसके अंदर में एफ एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एक्स के स्थान पर एफ एक्स को लिख देंगे। अब आपको पता है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा गॉफ। गॉफ और फॉग में बहुत ही एक कॉमन बात होती है, जो आखिरी में आपका पद दिया हो, जो आखिरी में आपको पद दिया हो, उसी समीकरण को उसके पहले वाले समीकरण में फिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए g के अंदर में एफ एक्स दिया है, तो हमको g वाले समीकरण में एफ एक्स को फिल कर देना है। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं गॉफ और फॉग। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। इसमें हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस, ठीक, 7x² प्लस 5x³, ऐसा कुछ दिया है। और जी एक्स बराबर हमारा दिया है साइन x, ये दिया है हमारा।
अब यहाँ से हमको पूछ रहा है एफ एक्स गॉफ बताइए, आप गॉफ इसका बताइए। तो गॉफ हमको निकालना है, तो हम देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे इसका गॉफ और फॉग। ठीक, तो देखिए गॉफ कैसे निकलेगा। गॉफ में हम निकालेंगे तो गॉफ निकलेगा जी ऑफ एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं जी के अंडर में एफ एक्स। अब यहाँ पे हम जी के अंडर में एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जी के समीकरण में एफ एक्स को फिल कर दीजिए एक्स के स्थान पर। तो जी का एफ एक्स हो गया साइन एक्स, इसको हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे x के स्थान पर हमको इसको फिल करना है, तो यहाँ से x इरेज कर दीजिए और यहाँ पे इसको फिल कर दीजिए। 11 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यूब, ये हमारा हो गया गॉफ। तो यहाँ से अगर हम फॉग पूछा हुआ है तो फॉग को निकाल लेंगे, f के अंडर में gx को लिख देंगे। अब यहाँ पर gx का मान gx का मान sin x था, इसको उठाकर इसमें फिल करेंगे तो हमारे ये हो जाएगा 11 माइनस 7 x के स्थान पर भरना है आपको, याद रखिएगा। यहाँ पे gx भरते हैं x के स्थान पर, x के स्थान पर यहाँ पे gx जैसे हम फिल करते हैं तो x के स्थान पर यहाँ भी gx रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 5 साइन क्यूब x, ये हो गया हमारा फॉग। ऐसे हम गॉफ और फॉग को निकालते हैं। ये हमारा है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले देखिए हम fx को ऐसे रखते हैं, फिर gx ये लिखते हैं। अगर हमारा ये जो समीकरण आ रहा है अगर सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वही आंसर होगा आपका जो उसमें आपको दे देगा। आपके जैसे एग्जांपल दिए होंगे, अगर ये सॉल्व होगा तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो एग्जांपल में आपको यही दे देगा। चलिए आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे एकाकी और आच्छादक। एक होता है हमारा 1 1, इसे हम बोलते हैं एकाकी। और एक होता है हमारा मैनी 1, इसे हम बोलते हैं बहु एकाकी। अब देखिए हम एकाकी और बहु एकाकी कैसे सॉल्व करते हैं। एकाकी बहु एकाकी में बहुत ही सिंपल सी बात है, हमेशा हमको एकाकी चेक करना है। मतलब आप हमेशा एकाकी चेक करेंगे, अगर एकाकी आपका आ गया मतलब 1 1 अगर आपका आ रहा है तो वो फंक्शन ठीक है 1 1 है। अगर 1 1 आपका नहीं आएगा तो मान लीजिएगा आपका वो मैनी 1 है, मतलब अगर ये आपका नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन मैनी 1 होगा। तो इसको हम देखिए चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका कोई फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, आप कुछ भी मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक, या आपको कोई फलन दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम इस पे x के स्थान पर x1 x2 रखकर पुट कर देते हैं, मतलब रखते हैं, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। पुट कर दीजिए इस पे। अगर हम इसको पुट करेंगे तो आप देख लीजिए इसमें क्या आएगा। x के स्थान पर fx1 रख देंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक।
ये आपको हो गया। अब x2 की जगह हो जाएगा हमारा x2 का होल स्क्वायर -1, ये हो गया। अब हम fx1 को fx2 के इक्वल में चेक करेंगे। अगर हमारा x1 और x2 इक्वल आ गया तो हमारे यह फंक्शन एकाकी है, अगर नहीं आया तो यह फंक्शन बहु एकाकी है। देखिए हम इसको चेक करते हैं। तो x1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर -1। अब यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब आपको पता है जो एक्स स्क्वायर होता है वो हमारा दो मान देता है, एक पॉजिटिव देता है और एक निगेटिव देता है। ठीक, हमारा दो वैल्यू देता है ये एक्स स्क्वायर मान। तो इससे ये पता चलता है कि x1 -x1 इक्वल हो सकता है x2 के और -x2 के। ठीक, इसके इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब ये दो के बराबर हो रहा है, तो मतलब यह फलन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो क्या होगा, 1 1 नहीं है तो ये इसका मतलब है यह फलन बहु एकाकी है, मैनी वन होगा। यह फलन मैनी वन होगा। ऐसे हम चेक करते हैं एकाकी और बहु एकाकी। इसका एक बहुत ही सरल तरीका भी होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट हो चुका होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, टाइम वहां बहुत कम होता है, थोड़ा स्पीड में लिखिए। अब देखते हैं ग्राफ में हम कैसे चेक करते हैं। इसमें कुछ लिख लीजिए। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख लीजिए। सर्वप्रथम हम x के स्थान पर x1, x2 को रखते हैं। ठीक, पहला नंबर ये है कि आपको x के स्थान पर x1 और x2 रखकर देखना है। फिर सेकेंड नंबर है, जब आप x1 और x2 रख लेंगे तो आपको fx1 इज इक्वल टू fx2 करना है। जब आप x1 और x2 रख देंगे तो आपका fx1 आ जाएगा और fx2 आ जाएगा। आप इसको इक्वल रखकर देख लीजिए। तीसरा नंबर है, यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, मतलब x1 आपका x2 के बराबर आ जाता है, तो फलन आपका एकाकी होगा। एकाकी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, 1 1। अगर ये आपका नहीं आ रहा है, थर्ड नंबर, फोर्थ, यदि आपका x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यदि x1 आपका x2 के बराबर नहीं है तो फलन बहु एकाकी होगा। बहु एकाकी को हम कहते हैं मैनी वन। यह हमारा हो गया फलन। ठीक है, हमको यहाँ पे 1 1 और मैनी वन चेक करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या कहते हैं, x1 के स्थान पर x1 और x2 को रखते हैं, पुनः x1 को बराबर x2 के बराबर करते हैं, x1 इक्वल टू x2 इसके बराबर करते हैं और हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं। यदि x1
बराबर x2 आ जाता है तो फलन एकाकी होगा। यदि ये नहीं आता है x1 x2 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो यह फलन बहु एकाकी होगा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक ग्राफी भी इससे बता देता हूं मैं। एक ट्रिक है, देख लीजिए ट्रिक। आपको रेंज निकालना और डोमेन निकालना तो मैंने बताया था। यदि रेंज, यहां पे लिख लीजिएगा यदि, ठीक, रेंज अगर हमारा डोमेन के बराबर है, ये रेंज हमारा डोमेन के बराबर है, तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। वन वन को हम क्या कहते हैं? एकाकी। और दूसरा हम देख लेते हैं, यदि रेंज, जो हमारा रेंज उसमें दिया हुआ है, रेंज यदि हमारा डोमेन से छोटा है तो फंक्शन हमारा मैनी वन होगा। ठीक, यदि हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है यदि डोमेन के बराबर आ रहा है तो वह फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अगर डोमेन के बराबर नहीं है तो वह फंक्शन हमारा मैनी वन होगा। देखते हैं आगे एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखेंगे 11 fx इज इक्वल टू 11 माइनस 7 साइन x। यहाँ पे लिख देगा fx बिलोंग्स टू 15 माइनस 15 से 15, ये आपका दे दिया। ठीक, ये हमारा क्या दिया हुआ है? रेंज हमारा ये है। ठीक, अब हम इसमें निकालेंगे डोमेन। आपको ये पता है साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। तो आपको इसमें एक सिंपल ट्रिक लगाना है। एफ एक्स एक बार -1 रख दीजिए, तो 11 माइनस रखेंगे तो -7 -1, ये आपका हो जाएगा 11 माइनस प्लस हो जाएगा 7, यहाँ पे आ गया 15। ठीक, अब यहाँ पे एक बार +1 रख के देख लीजिए। यहाँ +1 रख के देखेंगे तो 11 माइनस 7 +1 रखेंगे तो 11 माइनस 7 इक्वल टू आ गया यहाँ पे हमारा 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ये आया 4 से 15। ये हमारा, अब ये देखिए ये इससे छोटा है ना, इस पे कितने पद है, इस पे कितना है? ये -15 से 15 के बीच में, ये 4 से 15 के बीच में। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आया है डोमेन। ठीक, ये हमारा डोमेन है, तो हम इसको लिख सकते हैं रेंज, ना ना सॉरी, ये हमारा है रेंज। ठीक, ये हमारा होता है डोमेन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? रेंज हमारा छोटा है डोमेन से।
तो इसका मतलब यह हमारा फलन मैनी वन होगा। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। ट्रिक में क्या है, रेंज यदि हमारा डोमेन के बराबर है तो फलन हमारा वन वन होगा, और यदि हमारा रेंज जो है डोमेन से छोटा है तो फलन मैनी वन होगा। एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया f(x) बराबर 11 माइनस 7 साइन। हमें पता है साइन हमेशा वैल्यू देता है -1 से +1 के बीच में। एक बार हमने इसमें -1 फिल करके देखा, तो -1 फिल किया तो हमारा 15 आया, और f(x) की जगह x की जगह +1 रखकर देखा तो हमारा f(x) आया 4। अब हमारा डोमेन दिया है -15 से 15 के बीच में, तो ये इतना आना चाहिए। यदि हमारा -15 से 15 आ जाता तो हमारा जो फलन है वो वन वन हो जाता। यदि हमारा f(x) जो है डोमेन के बराबर नहीं है, रेंज हमारा डोमेन के बराबर नहीं आ रहा है, डोमेन से छोटा आ रहा है, तो वह फलन हमेशा मैनी वन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक ग्राफ विद से समझाता हूं। ग्राफ ग्राफ विद में लिख लीजिएगा। देखिए ग्राफ में क्या है। सर्वप्रथम एक पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं फलन का। जो हमारा फलन देगा उसका हम सर्वप्रथम ग्राफ खींच लेते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं जो हमारा रेंज दिया होगा उसी पे हम ग्राफ खींचेंगे। फिर हम चेक करते हैं x के समांतर एक रेखा खींचते हैं। x के समांतर जब हम रेखा खींचेंगे, यदि रेखा फलन को एक जगह पर काटेगी तो वह फलन एकाकी होगा। यदि एक से अधिक जगह पर काटेगी तो वह फलन बहुएकाकी होगा। बहुएकाकी को इंग्लिश में कहते हैं मैनी वन। यहाँ पे लिख लीजिएगा बहुएकाकी। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम देखेंगे हमारा f(x) इज इक्वल टू साइन x। यह हमारा दिया है, लेकिन इसमें कोई भी रेंज नहीं दिया कि हमको कहां से कहां तक बनाना है। तो हम साइन x का
ग्राफ बना लेंगे। साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन एक्स का ये है, हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हमारा 0 होता है। हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, 0 से हमारा चलता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसे। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ चलता है। ठीक, यहाँ पे हमारा होता है पाई/2, यहाँ पे हमारा होता है पाई, और यहाँ पे होता है हमारा 3π/2, यहाँ पे होता है हमारा 2π। वैसे इधर भी हमारा होता है, यहाँ पे होता है हमारा -π/2, यहाँ पे होता है हमारा -π, और यहाँ पे होता है हमारा -3π/2। ये हमारा होती है हाईएस्ट 1, और ये होती है हाईएस्ट हमारी -1। ऐसा हमारा ग्राफ होता है साइन का। तो अब हम देखेंगे साइन एक्स। मैंने सर्वप्रथम क्या बताया था, फलन का एक ग्राफ खींच लीजिए सर्वप्रथम। और दूसरे नंबर पे मैंने बताया था एक्स के समांतर आप रेखा खींचिए। एक्स के समांतर आप रेखा खींचिए, यहाँ से कहीं से भी खींच सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ में टच होना चाहिए, ग्राफ को काटना चाहिए। आप ऐसा खींचिए। अब इसमें देखिए यह ग्राफ को कितनी जगह में काट रही है, देखिए आप कहीं पर भी देख लीजिए, यह ग्राफ को एक से अधिक स्थानों पर काट रही है कि नहीं। यदि आप देखते हैं कि एक से अधिक स्थानों पर काट रही है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो फलन है साइन एक्स, वह मैनी वन है। यदि आप इसको देख लीजिए, अब इसे मैं आपको दूसरा समझाता हूं, इसी को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। साइन एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए अभी मैं आपको दूसरा देखिए एक समझाता हूं। इसमें आपका जैसे अगर यहाँ पे दे देता x बिलोंग्स कर रहा है, हमारा x जो है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एफ एक्स का, इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा ऐसे जाएगा। ठीक, और ये हमारा ऐसे जाएगा, ज्यादा हो गया। ठीक, ऐसे जाएगा। तो हमें पता है π/2 यहाँ होगा और -π/2 यहाँ होगा। इस पार्ट को हम इसको इरेज कर देते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा फलन बनेगा -π/2 से π/2 के बीच में। अब हम इसको देखिए, फलन बन गया। अब हम इसको x के समांतर रेखा खींच कर देखते हैं। कैसा होता है, x के समांतर रेखा खींचिए, कहीं से भी खींचिए, आप देख रहे हैं यह केवल फलन को एक ही स्थान पर काट रही है। तो इसका मतलब है कि यह फलन हमारा एकाकी है, 1 1 है, एकाकी 1 1 है, यह हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहले एफ एक्स को पूरे उसमें बनाकर देखेंगे जिसमें हमारे कोई भी बाउंडेशन नहीं दी होगी। तो हम एफ एक्स का, हम जैसे भी हम एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो एफ एक्स का ग्राफ तो फाइनाइट तक चलता रहता है, तो उसको हम बनाते हैं तो वो कई स्थानों पर काट रहा था। इसका मतलब एफ एक्स जो है मैनी वन था।
लेकिन यहाँ पर हमको बाउंडेशन दे दी गई है, एफ एक्स को हम बनाएंगे, लेकिन एक्स हमारा जो होना चाहिए -π/2 से π/2 पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इसको बनाते हैं और हमको एक्स के समांतर रेखा खींचना है, यदि वह एक स्थान पर काट रही है तो वह फलन एकाकी होगा। अब यहाँ पे हम फलन का पहले ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक्स के समांतर रेखाएं खींचते हैं। यदि वह एक स्थान पर काट रही है तो वह फलन एकाकी होगा। देखिए यहाँ पे हर जगह एक ही स्थान पर काट रही है, यह फलन एकाकी होगा। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैं आपको मॉड का बता देता हूं। मॉड का कैसे होता है? मॉड में होता है एफ एक्स आपका, यदि मॉड एक्स दिया हुआ है तो इस मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ पे 0 है, इस मॉड का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, मॉड का ग्राफ हमेशा मैन्युअल होता है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर हम यहाँ पे निगेटिव भी भरेंगे वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये दो जगह पर काटेगा ही काटेगा, इसलिए मॉड का ग्राफ ऐसा बनता है। यदि यहाँ पर हमारा मॉड के स्थान पर देखते हैं, 1 दे दिया। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस मॉड एक्स दिया हुआ है। तो अब हम इससे हम कैसे इसका मान निकाल सकते हैं, रेंज कैसे इसकी निकाल सकते हैं? इसकी रेंज निकालने का वो होता है, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। ये हमारा लाई करता है 0 से लेकर फाइनाइट तक, वो भी इनफाइनाइट तक, वो भी पॉजिटिव पे। पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक हमारे ये लाई करता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो पहले 0 भरेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 - 0 = 1। फाइनाइट भरेंगे, इनफाइनाइट भरेंगे तो हमारा आ जाएगा दूसरा इनफाइनाइट। तो हमारा ये क्या आ गया मान, ये हमारा 1 से लेकर फाइनाइट तक मान हमारा आएगा। ये हमारा रेंज। यहाँ पे देखते हैं फाइनाइट में ऑलवेज हमेशा हमारा ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि फाइनाइट का मान कोई निश्चित नहीं होता है, इनफाइनाइट का मान कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ओपन ब्रैकेट लगता है। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अभी बहुत सारा बचा है। अब हम देखते हैं आच्छादक और अंतरछेपी। आच्छादक अंतरछेपी। आच्छादक को इंग्लिश में कहते हैं ऑन, आच्छादक को कहते हैं ऑन टू, और अंतरछेपी को कहते हैं इनटू। ठीक, अब इसमें भी एक रूल होता है, हम हमेशा आच्छादक को चेक करते हैं, यदि आच्छादक है तो सही है, अगर नहीं आता है तो वह अंतरछेपी होगा। आच्छादक चेक करने का रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पे डाल दीजिए 1 1 1 2 ऑन टू डाल देंगे। ऑन टू हम कैसे चेक करते हैं? ऑन टू चेक करने का तरीका होता है, आपको मैंने एक इनवर्स फंक्शन बताया था। इनवर्स फंक्शन में क्या बताया था मैंने, पहले आप फंक्शन मीन्स फलन को इनवर्स फंक्शन में बदल दीजिए। यहाँ पे लीजिए लिख लीजिएगा, बदल लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर, अब इसमें आपने फंक्शन को एफ इनवर्स में बदल लिया। ठीक है, अब एफ इनवर्स में क्या आपका आ जाता है, एक्स के स्थान पर x1 और x2 रखकर देखेंगे। बाकी सेम वही रूल होता है, बस इसमें इनवर्स फंक्शन में चेक करते हैं। x के स्थान पर x1 और x2 को रखते हैं,
थर्ड नंबर, यदि x1 इक्वल टू x2 हो तो फलन ऑन टू है। यदि नहीं है, x1 इक्वल टू x2 नहीं है, x1 इक्वल टू x2 नहीं है, तो फलन इनटू होगा। ठीक, इसको देख लीजिए। हम सर्वप्रथम पहले क्या करते हैं, एफ इनवर्स में बदल देते हैं फंक्शन को। एफ इनवर्स मैंने आपको बताया था, अगर नहीं पता तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए, इससे पहले वाला, उसमें मैंने आपको एफ इनवर्स में बदलना सिखाया है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स में बदलते हैं, फिर इसके बाद x इक्वल टू x1 और x2 रखते हैं। इसके बाद यदि हमारा x1 और x2 फलन आ जाता है तो वह फलन हमारा ऑन टू होगा, और यदि हमारा फलन x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है तो वह फलन हमारा इनटू होगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो पहले हम इसको, आपको पता है एफ एक्स हमारा y होता है, हम यहाँ पे पहले y भरेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन, एक्स बराबर अंडर रूट वाई प्लस वन हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था इनवर्स में, x की जगह y और y की जगह x को फिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा आ गया फलन, तो यहाँ पे x की जगह y और y की जगह x को फिल कर देते हैं। ये हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x बराबर अंडर रूट x प्लस वन। ये आ गया। अब हम x के स्थान पर क्या करते हैं, x के स्थान पर x1 कामा x2 को रखकर देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे x1 रख दीजिए, तो f इनवर्स x1 आ जाएगा अंडर रूट x1 प्लस वन। ठीक, और f इनवर्स x2 आ जाएगा आपका अंडर रूट x2 प्लस वन। इधर देख लेते हैं आगे। अब हमको पता है f इनवर्स x1 इक्वल टू f इनवर्स x2 करना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट x1 प्लस वन इज इक्वल टू x2 प्लस वन। हमारा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा x1 प्लस वन x2 प्लस वन हो जाएगा। अब हमारे यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो यह फलन हमारा ऑन टू हो गया। ठीक, इसे हम बोल देंगे ऑन टू यह फलन। अगर यह नहीं आता तो यह फलन हमारा इनटू हो जाता है। देखिए सर्वप्रथम हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर हमने क्या किया, इसे इनवर्स फंक्शन में चेंज किया। इनवर्स फंक्शन में चेंज किया तो हमारा क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब हम इसके एक्स के स्थान पर x1 और x2 रखते हैं। सेम पहले जैसा प्रोसेस करेंगे। एफ इनवर्स x1 आपका आ गया अंडर रूट x1 प्लस वन। अब एफ इनवर्स x2 आ गया अंडर रूट x2 प्लस वन। अब हम यहाँ पे पता है हमको एफ इनवर्स x1 और एफ इनवर्स x2 को बराबर करेंगे तो अंडर रूट x1 प्लस वन और अंडर रूट x2 प्लस वन। अब यहाँ पे हम दोनों साइड, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो दोनों का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो x1 प्लस वन x2 प्लस वन आपका आ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज से हमारा फंक्शन खत्म होता है। अब हम कल पढ़ेंगे
सम्मिश्र संख्याएं। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। यदि कोई भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट पे जरूर भेजें। ओके बच्चों, तो जय हिंद।